नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके कुछ वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। आज हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, तुलसीदास की समन्वय भावना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आ जाता है। तुलसीदास की समन्वय भावना, आपको ध्यान में क्या रखना है? सबसे पहले आपको भूमिका बनानी है या परिचय देना है, जिसमें आप क्या बताएंगे कि तुलसीदास सगुण भक्ति काव्य धारा में राम काव्य के प्रमुख कवि हैं, राम काव्य धारा से जुड़े हुए प्रमुख कवि हैं। और उसके बाद आप बताएंगे कि इनकी यहाँ जो समन्वय भावना है इनके काव्य में, उससे क्या तात्पर्य है। देखिए, समन्वय का शाब्दिक अगर शब्द की दृष्टि से देखें तो समन्वय का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। जोड़ना या मिलाना, किसको मिलाना? यहाँ पर तुलसीदास की समन्वय भावना से तात्पर्य क्या है? किसको मिलाना? उन चीज़ों को जिनमें आपसी विरोध के भाव हों, यानी जो आपस में जिनको मिलाना मुश्किल हो, जिनमें आपस में विरोध के भाव हों, उनमें सामंजस्य स्थापित करना, उनमें तालमेल स्थापित करना। और तुलसीदास जी भक्ति काल के जिस युग से जुड़े हुए हैं, उस समय में किस किस चीज़ों में समन्वय नहीं था। देखिए, अगर हम हमारे समाज को देखें तो उस समय समाज जातियों में बटा हुआ था, यानी समाज में अनेक जातियां थी और उन जातियों में आपसी तालमेल नहीं था। धर्म अनेक भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें कि तालमेल नहीं था। जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो सगुण निर्गुण, राम कृष्ण, शैव वैष्णव। इसी प्रकार बौद्ध धर्म की बात करें तो वो भी अलग अलग शाखाओं में बट गया था। इसी तरह जैन धर्म में भी विभाजन आ गया था। तो इस तरह अगर देखें तो जातियों के साथ साथ धर्म में भी अनेक शाखाएं बट गई थी। मतांतर, अनेक मत स्थापित हो गए थे। समाज के लोग अनेक मतों में अपने विचारों को देख रहे थे। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो लोगों में आपसी जो भेदभाव थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, यानी समाज में समानता, समाज में सामंजस्य नहीं थी। समाज चाहे जाति के नाम पर देख लो, चाहे धर्म के नाम पर देख लो, चाहे मतांतरों के आधार पर देख लो, तो इसी तरह इन सभी में एकता स्थापित करने का, तालमेल स्थापित करने का, इन सबको आपस में जोड़ने का, इन सबको आपस में मिलाने का काम किसने किया? तुलसीदास के काव्य ने किया, तुलसीदास के विचारों ने किया। तुलसीदास ने निर्गुण और सगुण में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, शैव और शाक्तों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, शैव और वैष्णव में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, भक्ति और ज्ञान में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, और अनेक जो हमारे यहाँ पर क्षेत्र के आधार पर जो भाषाएं और बोलियां थी उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ अगर देखें तो सगुण और निर्गुण जो ब्रह्म के अनेक रूप मानकर उसमें मतभेद आ गया था, उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया है। ये अपने आप को इस कार्य में उन्होंने लगाया था तन मन से कि किसी तरह समाज में समन्वय को लाया जा सके, एकता स्थापित की जा सके। और इसका उदाहरण हम रामचरितमानस में देख सकते हैं, जो इनकी रचना है। इसमें वो अपने आराध्य राम के द्वारा शिव की उपासना करते हुए दिखाया गया है। कब? जब वो समुद्र के किनारे जब संशय में है कि रावण की लंका पर हमें युद्ध करना है रावण के साथ और हमें प्रस्थान करना है लंका की ओर, तब वो अपने शिव जो राम है उनके द्वारा शिव की उपासना करते हुए दिखाया है। जबकि शिव राम को अपना देव मानते हैं और जो राम है वो शिव को अपना देव मानते हैं। तो इससे क्या होगा? शैव और वैष्णव दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो देव हैं, उपास्य देव हैं, उन दोनों में जब मतभेद नहीं है तो उन दोनों की आराधना करने वाले लोगों में मतभेद किस लिए हो? इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने समन्वय भावना अपने भक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो विचार हैं वो तुलसीदास के इस भाव को व्यक्त कर सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, ये परिभाषा आपकी पुस्तक में दी हुई है, आप चाहें तो इसे बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। वो तुलसीदास को सच्चा लोकनायक मानते हैं। लोकनायक माना है उन्होंने, किसने माना है?
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें किसको, तुलसीदास को लोकनायक माना है। और वो कहते हैं कि उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, समन्वय की विशाल कोशिश है। समन्वय यानी एकता समानता करने का एक बड़ा प्रयास है। और किसमें समन्वय किया है? लोक और शास्त्र में समन्वय किया है। इसके साथ साथ गृहस्थ और वैराग्य, गृहस्थ जो घर में रहने वाले हैं, वैराग्य जो घर का त्याग करके ईश्वर भक्ति करने वाले हैं, उनमें समन्वय किया है। इसके साथ साथ भक्ति और ज्ञान में, ज्ञानी कौन है? जो अपने आप को समझते हैं कि उन्हें पूरा ज्ञान है। भक्त क्या है? ज़रूरी नहीं है कि भक्त ज्ञानी हो, लेकिन ईश्वर में लीन हो जाना भक्ति है। ज्ञान यानी बुद्धि का प्रयोग करना, और इन दोनों में तालमेल किया है किसने? तुलसीदास ने। इसके साथ साथ इन्होंने भाषा और संस्कृति यानी भाषा और संस्कृति, हिंदू धर्म में या भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक संस्कृति के लोग हैं, इनमें भी तालमेल करने का प्रयास किया है, समन्वय करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ निर्गुण और सगुण, निर्गुण कौन है? जो कबीरदास जी हैं, वो किस तरह के कवि हैं? निर्गुण के। जो निर्गुण निराकार ईश्वर कण कण में व्याप्त है वो निर्गुण है। और सगुण कौन है? जो राम और कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। इसके साथ साथ जो पांडित्य और अपांडित्य, पांडित्य यानी अपने आप को पंडित समझता है, ज्ञानी समझता है, अपांडित्य जिसके पास ज्ञान नहीं है, पांडित्य नहीं है, उनमें समन्वय करने का प्रयास किया है। रामचरितमानस शुरू से लेकर आखिर तक समन्वय का काव्य है, ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न तैयार करना है। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि तुलसीदास के काव्य में समन्वय भावना है, जो वर्तमान समय में भी समानता या सभी संप्रदायों में एकता के भाव का प्रचार प्रसार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस तरह से आप ये प्रश्न तैयार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपसे 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 4 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न बनता है, तुलसीदास की रामचरितमानस पर टिप्पणी करिए। तुलसीदास की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, इस पर टिप्पणी करनी है, यानी हमें इसके बारे में बताना है। देखिए, तुलसीदास राम काव्य धारा के कवि हैं और राम काव्य धारा में भी ये सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। इस रामचरितमानस नामक जो ये रचना है इनकी, इसका मुख्य आधार क्या है? वाल्मीकि रामायण है। यानी वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी, रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है वो इस रामचरितमानस का मुख्य आधार है। और रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है, यानी इसके 7 कांड हैं, 7 इसके खंड हैं। और इस ग्रंथ की रचना संवत 1631 में की गई थी। कब की गई थी? संवत 1631 में, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें वाल्मीकि रामायण के साथ साथ अन्य कई ग्रंथ हैं जिसका सहयोग इन्होंने लिया था या जिसको आधार बनाया था, जिसमें अध्यात्म रामायण है, गीता है, उपनिषद और पुराण, इन सब का भी अध्ययन किया था रामचरितमानस लिखने से पहले, और उसी के आधार पर मानस की कथा को विस्तार दिया था। इस कथा में दार्शनिक विचार तथा भक्ति भावना को व्यक्त किया गया है। इसके साथ एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान में क्या रखनी है कि रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी है, इनके राम का स्वरूप कैसा है? ये नारायण रूप में मानते हैं, यानी ये नारायण है, सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि को चलाने वाले हैं। लेकिन जो वाल्मीकि के राम है वो क्या है? वो नर रूप में है, एक राजा है, अयोध्या के राजा हैं जिनको वनवास मिल जाता है और उनके घटनाक्रम, जीवन घटनाक्रम को दिखाया गया है। लेकिन तुलसीदास के जो राम है वो नारायण के स्वरूप हैं, जो सृष्टि के रचयिता है, ये आप ध्यान में रखोगे। इसके साथ साथ ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। अब महाकाव्य की विशेषताएं क्या क्या होती है कि एक तो उसका जो नायक है वो धीरोदात्त हो और उच्च कुल का हो। तो राम धीरोदात्त है और उच्च कुल के भी हैं, राज परिवार से जुड़े हुए हैं। वो परोपकारी हो और इसके साथ साथ पापियों का नाश करने वाला हो। ये चीज़ भी राम के चरित्र में सटीक बैठती हैं कि वो परोपकारी हैं, दूसरों पर उपकार करने वाले हैं और इसके साथ साथ पापियों का नाश करने वाले भी हैं। देखिए, राम कहाँ, अयोध्या से यात्रा शुरू करते हैं, लंका तक जाते हैं। इस रास्ते में शायद अनेक राजा रहे होंगे, लेकिन राम ने किसी राजा से सहायता नहीं ली। उन्होंने उन लोगों से सहायता ली जो निम्न वर्ग से जुड़े हुए थे।
कहीं पर कोई कश्ती को खेने वाला है, नाविक है, कहीं पर वानर सेना है। अगर राम चाहते तो बड़े बड़े राजाओं को इकट्ठा करके लंका पर आक्रमण कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उधर सुग्रीव और बाली को उन्होंने अपने साथ मिलाया, दोनों ही प्रताड़ित थे, दोनों का ही राज्य विस्तार इतना नहीं था, दोनों को ही सहायता की ज़रूरत थी, अर्थात उन लोगों का साथ लिया जिनको साथ की ज़रूरत थी, उन लोगों को अपने साथ मिलाया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो राम है वो पाप का विनाश करने वाले थे। इसके साथ साथ ऋषि मुनियों के रक्षक हुए और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इस से हम मान सकते हैं कि जो एक महाकाव्य में नायक के गुण होने चाहिए वो सभी गुण राम में हैं। इसके साथ साथ इसमें जो रस हैं वो वीर रस है, शांत रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है और श्रृंगार रस का भी सुंदर परिपाक रामचरितमानस में हुआ है। इस दृष्टि से भी हम इसे महाकाव्य कह सकते हैं। और इसमें जो राम के जीवन घटनाक्रम है जब उनका जन्म होता है, उसके बाद उनका विवाह है, राज्याभिषेक है, फिर उत्सव है, रीति रिवाज, देवी देवताओं का पूजन आदि, ये सब बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से इस कथा में बताया गया है रामचरितमानस में। दूसरा, इस कथा के माध्यम से बताने का या इस कथा को रचने का जो तुलसीदास का उद्देश्य है वो क्या है? राम राज्य की स्थापना। क्योंकि भक्ति काल का जो समय है, बाहरी आक्रमण हो रहे थे, हमारी जो सामान्य जनता है वो प्रताड़ित थी, दुखी थी, अनेक समस्याओं का समाज को सामना करना पड़ रहा था। तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? राम राज्य की स्थापना, यानी संपूर्ण भारत में एक ऐसा राज्य स्थापित किया जाए जैसा कि राम के समय में हुआ था। इसी कामना से उन्होंने इस काव्य की रचना की है, ताकि सामान्य जनता के दुखों को दूर किया जा सके, उन्हें एक ऐसा सहारा दिया जा सके जिसको अपना आधार बनाकर वो अपना जीवन जिसके भरोसे काट सकें। इसके बाद अगर इस ग्रंथ की बात करें, इसकी भाषा की बात करें, तो उसमें जो मुख्य भाषा है वो अवधी भाषा है। अवधी भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ अपने आप में महत्वपूर्ण है और अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा जा सकता है। इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है, कुंडलिया, सोरठा, सवैया और घनाक्षरी छंदों का सुंदर प्रयोग है और बहुत ही स्वाभाविक और सुंदर अलंकार आ गए हैं। कहीं पर भी अलंकार प्रधान ग्रंथ नहीं है, जिन भी अलंकारों का प्रयोग इसमें हुआ है वो स्वाभाविक रूप से हुआ है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में रामचरितमानस एक अमर कृति है और प्रत्येक मानव की समस्या को इसमें समाधान के साथ बताया गया है। यानी समस्याएं आती है मानव जीवन में, समाज में, लेकिन उन समस्याओं का समाधान भी संभव है। यही संदेश हमें रामचरितमानस के द्वारा तुलसीदास जी देना चाहते हैं। तो इस तरह से आप ये प्रश्न तैयार करेंगे, भूमिका बनाकर तुलसीदास के बारे में बताएंगे, फिर रामचरितमानस के बारे में आप विस्तार से वर्णन यहाँ पर करेंगे। इस तरह आपको ये दोनों प्रश्न तैयार करने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दोनों ही प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करें और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और आपके कमेंट मेरे लिए टोनिक का काम करते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।